जय हिंद। आप सभी छात्रों को कैसे हैं आप सभी छात्र। आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपनी क्लास में। आज की क्लास में हम फिजिक्स के 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं आपके परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप इसे ज़रूर से याद कर लीजिएगा। और यह पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हम 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लें। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल देखें। 31वां नंबर सवाल, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। 31वां नंबर सवाल है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, और इसका जवाब है उत्तल दर्पण यानी कि ए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 32वां नंबर सवाल देखें। अवतल दर्पण है। बहुत ही छोटा सा सवाल पूछ रहा है कि अवतल दर्पण क्या है, और इसका जवाब है कि अवतल दर्पण अभिसारी यानी कि ए हो जाएगा। अभिसारी दर्पण है। अगला सवाल देखें। 33वां नंबर सवाल, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। आप सभी शायद पढ़े होंगे उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, और इसका जवाब है काल्पनिक एवं छोटा। इसका जवाब है काल्पनिक एवं छोटा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 34वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। 34वां नंबर सवाल, इसका जवाब दें। इसका आंसर है अवतल दर्पण द्वारा। इसका जवाब है सी, अवतल दर्पण द्वारा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 35वां नंबर सवाल देखें। सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 35वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और इसका जवाब है अवतल दर्पण। इसका जवाब है अवतल दर्पण यानी कि डी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 36वां नंबर सवाल, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, यह आपसे पूछता है कि समतल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है तो वह कैसा रहता है। जवाब दीजिए कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, और इसका जवाब है काल्पनिक यानी कि बी, काल्पनिक होता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 37वां नंबर सवाल है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। 37वां नंबर सवाल है, इसका जवाब दीजिए, और इसका जवाब है अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, आप आंसर देते रहिए कमेंट में अगर आप दे सकते हैं तो। 38वां नंबर सवाल, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, देखिए बहुत ही छोटे सवाल पूछते हैं पर महत्वपूर्ण है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो आंसर है सीधा यानी कि ए, सीधा होता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 39वां नंबर सवाल है, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। यह वीवीआई, एक मिनट, यह भाई वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर से याद करिएगा। किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, और इसका जवाब है सी, अवतल दर्पण। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं।
40वां नंबर सवाल है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहाँ पर दर्पण होगा, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और इसका जवाब है उत्तल दर्पण, सी, उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 41वां नंबर सवाल देखें, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं, या सवाल हो सकता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, और इसका जवाब है सी, फोकसांतर। सही से इसका उच्चारण करिएगा तभी याद होगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 42वां नंबर सवाल, वक्रता त्रिज्या। आप सब याद रखिएगा, वक्रता त्रिज्या को आर से भी डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी, यहाँ पर एफ होगा, एफ फोकस दूरी में संबंध है। संबंध पूछ रहा आपसे कि वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है, और इसका जवाब है एफ बराबर r/2। एफ बराबर ए है, एफ बराबर r/2। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 43वां नंबर सवाल, हजामत। भाई बाल बनाने जाते होंगे, कभी ध्यान दिया है आपने। सवाल कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वहाँ जो शीशे लगे रहते हैं वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, तो भैया वहाँ अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, सी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 44वां नंबर सवाल है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर खाना बनाने के प्रयोग में आता है, ठीक है। आप नेट पर सर्च करके भी देख सकते हैं सोलर कुकर क्या होता है। सवाल पूछ रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है भाई, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ए, अवतल दर्पण। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 45वां नंबर सवाल, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। 45वां नंबर सवाल थोड़ा कठिन है, पर बताइए कि सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, और इसका जवाब है अवतल दर्पण। इसका जवाब है डी, अवतल दर्पण। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 40वां नंबर सवाल, अगर आप लोग डॉक्टर बनेंगे तो आपको यह पता रहना चाहिए। ये सवाल बोल रहा है कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का, तो यहाँ भी आपका जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण, ए, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 47वां नंबर सवाल, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या, अपेक्षा पूछ रहा है। आप बताइए कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी, और 47वां नंबर सवाल का जवाब है कि कम होती है, सी, कम होती है। आप ऐसा ही याद करते रहिए, बोर्ड में सवाल बिल्कुल इसी तरह के आपको मिलेंगे। अगर आप याद रखे रहेंगे तभी आप जवाब दे सकते हैं। 48वां नंबर सवाल, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, और इसका जवाब है वास्तविक और उल्टा, सी, याद रखिएगा। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो होते हैं वास्तविक और उल्टे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 39वां नंबर सवाल देखें, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब उपस्थित हो। यहाँ पर उपस्थित होगा, आप समझदार बच्चे हैं, समझ जाइएगा कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब उपस्थित हो, और इसका जवाब है फोकासांतर से कम दूरी पर रहता है तब, बी, कहाँ पर उपस्थित रहता है, फोकासांतर से कम दूरी पर रहता है तब उसका काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है।
आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए 50वां नंबर सवाल हमारे वीडियो का लास्ट सवाल, लेंस की क्षमता होती है। लेंस आप सभी लोग जानते हैं बहुत चीज़ों में प्रयोग होता है, पर आप बताइए कि लेंस की क्षमता होती है, क्या होती है भाई? और इसका जवाब है बी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम। फोकस दूरी के व्युत्क्रम, बी। तो सभी छात्रों को हम कहना चाहते हैं कि हमने फिजिक्स के चैप्टर 1 के 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों से हम एक टीचर के हक से कह रहे हैं कि आप इन ऑब्जेक्टिवों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। और इन सवालों को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको इन ऑब्जेक्टिवों के PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आप सभी लोगों को फ्री में इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के PDF देंगे। और हमारे चैनल पर यह क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं, सिर्फ फिजिक्स नहीं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और सोशल साइंस के भी सारे भाग को। इसके अलावा अगर आप कहिएगा तो आपको इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए भी और संस्कृत के लिए भी हम क्वेश्चंस उपस्थित कर देंगे। और इन सब के PDF भी अगर आपको चाहिए तो हमें बताइएगा, हम आपसे वादा करते हैं कि बिल्कुल फ्री में हम यह सारे ऑब्जेक्टिव आपको देंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो और हमारी मेहनत देखकर अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्रैश कोर्स में हिस्सा बन जाइएगा और अपने बिहार बोर्ड क्लास 10th 2024 के लिए लड़ाई में हमारे साथ जुड़ जाइए।